हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को देखेंगे। पहले श्लोक में आपने सुना था, श्री शुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। एवं एतत्, आठवें अध्याय, दूसरे स्कंद के आठवें अध्याय के प्रश्नों को इंगित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो आपने प्रश्न किए मुझसे, पूरा पृष्ठ पूर्व समय में पूछे गए थे। किससे? मैत्रेय जी से, जो भगवान हैं अर्थात अनुग्रहकारी हैं। किला मतलब निश्चय, इसमें संदेह मत कीजिए कि ऐसा किया गया था। ये स्वाभाविक बात है कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद द्वारका के वासियों के अपने धाम वापस चले जाने के बाद हुआ था। आगे और क्लियर हो जाएगा। और परीक्षित महाराज काफ़ी बाद में आए हैं, तो परीक्षित महाराज के जीवन के अंत में ये कथा हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके रेफरेंस में देखेंगे तो हमको नहीं पता कि 50 साल या 60 साल कितने साल परीक्षित महाराज रहे जीवन, लेकिन वह उतना समय तो बीत गया है। ये बात आप स्पष्ट समझिएगा कि जब द्वारका के वासी चले गए उसके बाद ये कथा हुई, भगवान के अपने धाम चले जाने के बाद ये कथा हुई। तो कह रहे हैं छत्रा वनम प्रविष्टन। कब वार्ता हुई? तो कह रहे हैं कि छत्रा वनम प्रविष्टन। छत्रा मतलब विदुर जी, उनके वन को प्रविष्ट होने के द्वारा त्यक्त्वा स्वगृहम वृद्धिमत, अपने घर को त्याग दिया, जो कि रिद्धि अर्थात समृद्धि याद आ रहा है, सम्यक रिद्धि। रिद्धि का मतलब हो गया वैभव, तो समृद्धि का मतलब सम्यक वैभव। तो उसी समृद्धि शब्द सुने होंगे, तो वहीं से पकड़ लेना चाहिए कि वह घर रिद्धि मत था, उसको त्याग करके वह वन को चले गए। तो प्रश्न आएगा कि भाई क्यों चले गए, तो उसके बारे में एक यहाँ पे ये प्रश्न अभी नहीं उठाया जा रहा है। एक बात क्लियर हो रही है कि रिद्धि मत समृद्धि मत था, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या समृद्धि थी। तो स्पष्ट बता दे रहा हूं, समृद्धि ये थी कि वह घर विदुर जी का, उसको भगवान अपना घर मानते थे। राजेश प्रभु, घर आने से पहले माता जी से परमिशन तो ले लेते होंगे? आप नहीं लेते? आप अपने घर में जाने से इज मेक सेंस टू यू? इधर जूम वालों को बात समझ में आ रही है? जिस घर को आप अपना मानते हैं, वैसे वह घर भी अपना नहीं है लेकिन जस्ट मानते हैं, तो वहां आप बड़े परमिशन लेके हम आ रहे हैं, हम आ सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। या लोकेशन बताना यह सब कुछ नहीं, बड़े अधिकार से व्यक्ति वहां पे जाता है। खोलो 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 ऐसे करके बोलता है कि नहीं? कोई संकोच नहीं। तो जिस घर को भगवान अपना माने, अब भगवान क्या है? जिनकी सेवा हजारों हजारों लक्ष्मियां संभ्रम से करती हैं। संभ्रम का मतलब समझते हैं कि सेवा तो हम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि स्वामी हमको निकाल देंगे, हम छोड़ देंगे। संभ्रम समझ रहे हैं? डर तो स्वामी, तो अब ऐसे स्वामी जो लक्ष्मियों के पति हैं, वह विदुर जी के घर को अपना मानते थे। तो रिद्धिमत हुआ कि नहीं? बात ये आएगी कि भाई तीर्थ भ्रमण करने के लिए विदुर जी गए, तो क्या उनका घर तीर्थ से कम था? ये बात आ रही कि भाई जहां भगवान स्वयं आ रहे हैं वो जगह तीर्थ से कम है क्या? भाई तीर्थ करवा, तो ये एक सोचने वाली बात है। तो उस बारे में बात होगी कि किस प्रकार से रिद्धि मत समृद्धि मत था। एक शिक्षा तो आप समझ ही रहे होंगे, ग्रहण कर लिए होंगे। घर में विग्रह है तो वह घर समृद्धि मत है, और नहीं तो वो शमशान घर है। अब रिद्धि मतलब विग्रह का मतलब फोटो भी तो कम से कम भगवान का, कुछ तो भगवान को भोग लगे। समथिंग हैज टू बी देयर, स्पेशली गृहस्थ के घर में। बाबा जी लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में विग्रह ना रखें, नहीं ही रखना चाहिए। उस समय मंदिर का विग्रह आपका विग्रह होता है, और वही हमने किए भी था पहले भी, लेकिन जब गृहस्थ आश्रम में है व्यक्ति तो उसको तो रखना ही चाहिए। उसी के द्वारा व्यक्ति केंद्रित होता है, कृष्ण भावना भावित होता है। चलिए हम पहले श्लोक को देख लेते हैं।
एक श्लोक यहाँ पे एक शब्द ध्यान रखिएगा, यद्वा शब्द यहाँ पे आया। यद्वा का अर्थ होता है अथवा, सामान्यतः, लेकिन यहाँ यद्वा का अर्थ अथवा नहीं है। ये भागवत की शैली है, जो शब्द आप तक सुनते आए उसी तरह से अर्थ नहीं होगा। कई बार आपने सुना होगा यद्वा यद्वा अथवा, लेकिन यहाँ पे यद्वा का अर्थ नहीं है उस प्रकार से। वो क्या अर्थ है अभी हम समझाएंगे, मेरे पीछे बोलिए। यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः, यद्वा अयम मंत्र कृत्वो भगवान अखिलेश्वरः, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्राविवेशात्मसत् आत्मसात्कृतम्, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्, यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः, यद्वा अयम मंत्र कृत्वो भगवान अखिलेश्वरः, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्राविशेषात्मसात्कृतम्, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्, यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः, यद्वा अयम मंत्र कृत्वो भगवान अखिलेश्वरः, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्राविवेशात्मसात्कृतम्, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्, यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः, यद्वा अयम मंत्र कृत्वो भगवान अखिलेश्वरः, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्राविवेशात्मसात्कृतम्, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। क्या बोला मैं? प्रविवेश बोला था कि प्राविवेश बोल दिया था? नहीं, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा स्पेस में मिस्टेक हुआ। प्रविवेश बना, प्राव बोल रहा था ना मैं। फिर से बोलते हैं, यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः, यद्वा अयम मंत्र कृत्वो भगवान अखिलेश्वरः, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्, पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। देखिए, अब प्रभु भी ध्यान से सुनने लगे। मैं प्रा बोल रहा था, ये प्र था, जस्ट नॉट सो कॉन्शियस ऑन दैट। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है? रिहाइश का मतलब क्या होता है भाई? ऑपोलेंट होता है, रियासत मिला ना। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है? सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। अब अन्वय को थोड़ा देखिए। हे परीक्षित, अयम शब्द कहाँ है यहाँ पर? यद्वा अयम मतलब होता है यह। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर अर्थ श्रीधर स्वामीपाद क्या है? अयम कह रहे हैं यह अर्थात सुखदेव गोस्वामी की बुद्धि में सन्निहित। इसका क्या मतलब होता है? निहित मतलब रखा हुआ होना, नित्य अच्छी प्रकार से जो रखा गया उसे सन्निहित कहेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी की बुद्धि में भगवान की स्मृति के द्वारा भगवान की स्फूर्ति हो रही थी, भगवान प्रकट हो रहे थे, इसलिए कह रहे हैं अयम। इसको आपने सामान्य भाषा में भी देखा होगा, कभी कभी स्मरण करते हैं, अरे भाई ये पिंटू जो है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोला है ना, अरे भाई ये ऐसे आदमी है ना, तो अब उसका स्मरण इतना ज़्यादा हो रहा है, उसको आप ऐसे बोलते हो कि जैसे वो सामने ही बैठा हो। क्या ऐसा आप लोगों ने कभी भाषा का उपयोग किया है? अरे ये जो आप ये समझते हैं ऐसे करके हम बोलते हैं ये फलाना व्यक्ति, तो वहाँ एकदम उसकी स्मृति इतनी तीव्र होती है, आप ऐसे शब्द का उपयोग करते हो ये, मानो वो व्यक्ति सामने ही हो। ऐसा हम लोग प्रथम स्कंद में भी सुन चुके हैं, भीष्मदेव भी बोल रहे हैं ऐसा। अयम शब्द का मतलब केवल यह होता है, लेकिन यह का आशय यह है कि सुखदेव गोस्वामी की बहुत तीव्र स्मरण भगवान श्री कृष्ण का हो रहा है। भगवान की बात होने वाली है, वो भगवान का स्मरण कर रहे कि कितना वह विदुर जी के घर से प्रेम करते थे, कितना वह पांडवों से प्रेम करते थे। परीक्षित महाराज सामने बैठे हुए हैं, तो कह रहे हैं कि तुम लोगों के, अब प्रश्न होगा, पहले एक बार इसको समझा लेता हूं। अयम अखिलेश्वर भगवान, यह जो अखिल ईश्वर, सभी के ईश्वर हैं, सभी के स्वामी हैं और भगवान है, षडैश्वर्यपूर्ण भगवान श्री कृष्ण, वह का मतलब होता है तुम लोगों के, अर्थात पांडवों के।
मंत्रकृत अर्थात मंत्री एवं दूत आदि बनकर पौरवेंद्र गृहम दुर्योधन के घर को हित्वा ने त्याग कर आत्मसात कृतम अपना ही स्वीकार करते हुए यत वई, जो शब्द यदवा था वो वास्तविक रूप से यत प्लस वई है। यत मतलब होता है जो विदुर का घर था उसमें वय निश्चित ही प्रविवेशा, बिना बुलाए प्रवेश किए। प्रविवेश का अर्थ होता है प्रवेश करना, लेकिन श्रीधर समीपाद कहते हैं अनाहूत इव, मानो ना बुलाया गया हो उस तरह से प्रवेश किए। देखिए इस क्लास में कई बार जूम के भक्त जो ऑनलाइन सुन रहे होते हैं वो बिना बताए प्रवेश करते हैं। मैं जूम पे आने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस क्लास में आने की बात कर रहा हूं। रत्नभूषिता माता जी आई थी कि नहीं आई थी? एक दिन आप दरवाजा खोला घुस गई और कौटिल्य प्रभु भी आए थे। तो आप अधिकार समझते हैं, हमारे प्रभु जी की क्लास हम चलते हैं। अफेक्शन इज देयर, अफेक्शन होता है तब व्यक्ति आता है। क्या आप लोग कभी ऐसा किए हैं कि नहीं किए? पहले बताइए। मौसी के घर में कभी गए हों, बुआ जी के घर में गए हों, अगर प्रेम है तो दम धार से मौसी में आ गया करते कि नहीं? कुछ खिलाओ, करते हैं कि नहीं? कभी जिंदगी में किए कि नहीं किए? ऐसा नहीं किए? कभी किए हैं। ऐसे करके विदुर जी के पास गए थे। तो मैं कथा सुनानी पड़ेगी तो बात समझ में आएगी, लेकिन पहले श्लोक को आप समझने का प्रयास कीजिए। जो अखिलेश्वर हैं, जो सभी के स्वामी हैं, वह विदुर जी के घर को अपना मानते थे। पहले ये बात समझ लीजिए, इसके बाद हम और अर्थ बताएंगे। अब बात एक और आ रही है, यहाँ पे शब्द देखें, वह शब्द। घड़ी मैं भी देख रहा हूँ, बार बार घड़ी मत देखिए, डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, वह का मतलब क्या है? वह का मतलब होता है तुम लोगों के। तो अब प्रश्न होगा कि क्या भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज के मंत्री बने थे? परीक्षित महाराज के तो मंत्री बने नहीं थे, बने थे पांडवों के। इसीलिए वह शब्द जो है वो बहुवचन में आप लोगों के लिए कह रहे हैं। तो बोल किसको रहे हैं? परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज को देख करके स्मरण कर रहे हैं पांडवों का, उनसे अभिन्न मान रहे हैं ना उनको। आप देख रहे हैं ना, अयम और वह से कितना संबंध हो रहा है, क्योंकि वह सुखदेव गोस्वामी जी पांडव कितने प्रेमास्पद हैं भगवान श्री कृष्ण का, वह भी स्मरण कर रहे हो। सामने जो व्यक्ति जो बैठा है परीक्षित महाराज, वह भी जानते हैं कि इसको गर्भ में भगवान ने बचाया था। आप समझ रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति सुखदेव गोस्वामी जी कितना अफेक्शन सूचित हो रहा है। यहाँ दिख रहा है आपको वह शब्द से। बहुत, मैं बता रहा हूँ श्लोक बहुत सुंदर है। बोल रहे हैं वह मतलब पूरा स्मरण हो रहा है, कैसे पूरी लीला का स्मरण हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे पांडवों की लगातार हित में लगे ही रहते थे, और इतने हित में लगे रहते थे कि मंत्रकृत। तो मंत्रकृत का मतलब मंत्री। अब इस मंत्री पे क्या लीला आ रही है? आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले मंत्रणा हो रही थी कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण पक्ष में थे कि युद्ध हो, भीम भी चाह रहे थे युद्ध हो, युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि भाई युद्ध हो, मतलब युद्ध जो है टल जाना चाहिए। तो बलराम जी भी बोले कि टल जाना चाहिए। तो हुआ कि भाई बलराम जी आप जाके समझाइए। कहते देखिए मैं जाऊंगा और समझाऊंगा, लेकिन नहीं समझे तो मैं मार दूंगा इसलिए मेरा जाना सही नहीं है। कृष्ण तुम जाओ, तुम बोलने में बहुत तेज हो, तुम जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण दूत बन के चले गए। हैं कौन? अखिलेश्वर, सभी के स्वामी हैं, लेकिन पांडवों के प्रेम के कारण उनके मंत्रकृत अर्थात मंत्री अर्थात दूत बन गए। ये सुखदेव गोस्वामी स्मरण कर रहा है, इसीलिए कह रहे अयम। भगवान का अतिशय प्रेम अपने भक्तों के प्रति यह सूचित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो अखिलेश्वर है, अखिल ब्रह्मांडों के नायक है, हम तो उसका मतलब ही नहीं समझ रहे। इसका मतलब क्या है? एक ही ब्रह्मांड का नायक कितना बड़ा व्यक्ति हो जाएगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री क्या दूत का काम करने वाले कभी, स्पेशली जब प्रधानमंत्री के पद पर हो? और भगवान का पद तो कभी हटता ही नहीं है। भगवान का पद भी नहीं है, भगवान भगवान है, भगवान कोई पद तो है नहीं, भगवान तो स्वरूपतः भगवान है। वह भगवान पांडवों के प्रेम के कारण उनके दूत बन गए। तो अब हुआ ये कि जब वो गए तो दुर्योधन सोचा कि ये बहुत खबोड़ है। खबोड़ समझते हैं फूडी इसको खाने का बहुत शौक था, है तो मक्खन वक्खन खाता था, चुराता था, इसको खाना खिला करके अपनी तरफ कर लेंगे तो अब अपना महल नहीं दिया, वह दुशासन का महल खाली करवाया और भगवान श्री कृष्ण को वहां ठहरवाया और खूब भोजन की पकवान की व्यवस्था की, लेकिन भगवान नहीं खाए। भगवान कहे कि पहले मैं जिस कार्य के आया हूं उसको मैं करता हूं, उसके बाद ही मैं कुछ भोजन ग्रहण करूंगा। तो दुर्योधन को समझाया कि भाई आप देखिए पांडव क्षत्रिय हैं, वे भिक्षा मांग के नहीं रह सकते हैं, आप कम से कम उनको 5 गांव दे दीजिए तो वह लोग उस पर शासन करके रह जाएंगे, आप बाकी पूरा जगत ले लीजिए आप।
तो कहते हैं दुर्योधन की भाई युद्ध के बिना तो मैं अब एक सुई का बराबर की जमीन भी नहीं दूंगा। तो भगवान को बहुत क्रोध आया कि तो ठीक है, तो अब युद्ध होगा। दुर्योधन कहता है कि आप भोजन तो करके जाते, अभी हमारे समधि हैं, क्योंकि दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा की शादी सांब से हुई थी, भगवान के पुत्र से। समधि हुए कि नहीं, समधि, अंडरस्टैंड, समधि थे। तो भगवान ने कहा देखिए, दो कारण से व्यक्ति भोजन करता है। एक कि उसको भूख लगी हो, तो लाइन में लग कर लगता है कृष्ण हॉल में है ना, भूख लग रही है, कोई व्यवस्था नहीं तो आदमी खाता है, मरता क्या ना करता। और दूसरा, अगर किसी का प्रेम हो, तो प्रेम होता है तो व्यक्ति भूख ना लगने पे भी खाता है। तो ना तो मुझे भूख है और ना आपका मुझसे प्रेम है। तो क्यों प्रेम नहीं है? तो कहते हैं क्योंकि आप मेरे भक्तों से द्रोह कर रहे हो, इसलिए आपका मुझसे प्रेम नहीं, इसलिए मैं आपके घर में नहीं खा सकता। वैसे भी इसका घर नहीं था, वहाँ तो जान रहे कि किसका घर दिया है, दुशासन का घर दिया है। युधिष्ठिर महाराज होते तो अपना पूरा महल ही कृष्ण को देते हैं। अंतर है भक्त में और अभक्त में, देख लीजिए। तो भगवान नहीं खाए और दुर्योधन उनको पकड़ने चला, किसको बांध लेते हैं। तो कौन मुझे बांधोगे? तो भगवान ने फिर अपना विराट रूप दिखाया कि तू कहाँ से रस्सी लगाना शुरू करोगे। तो वह भी समझ गया कि नहीं, भगवान को नहीं बांध सकते। तो फिर भगवान उस घर को त्याग करके विदुर जी के घर में गए। उसी घटना का स्मरण यहाँ पे हो रहा है। विदुर जी के घर में गए, और केवल यही नहीं, पहले भी गए, लेकिन यहाँ विशेष रूप से बात हो रहा है कि पौरवेंद्र गृहम हित्वा। पौरवेंद्र मतलब उस समय जो पुरुवंश का इंद्र अर्थात राजकुमार था या राजा था दुर्योधन, उसके घर को त्याग कर वह विदुर जी के घर में गए। तो अपना मान रहे ना। और उस समय विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुर रानी घर पे थी, और वह समय स्नान कर रही थी। तो अब वह जब सुनी कि कृष्ण आ गए तो इतने मतलब भाव विभोर हो गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा, वो ऐसे ही वापस बाहर आ गए। तो भगवान ने अपना पीताम्बर उनके ऊपर चढ़ा दे दिया तुरंत। ऐसा भगवान ने कभी किसी के लिए नहीं किया, इतना वो भाव विभोर हो गई थी। और अब प्रसिद्ध बात आप जानते हैं कि वह उन्होंने केले खिलाए, केले नहीं खिलाए, केला खिलाना चाह रही थी, छिलका दे रही थी, कृष्ण छिलके खा रहे थे और केले को फेंकती जा रही थी। तो विदुरानी और विदुर दोनों ही भगवान के अतिशय प्रिय भक्त हैं। तो ऐसे घर को कैसे त्याग दिया? आप विचार कीजिए कि जिस घर में कृष्ण आकर के साक्षात भोजन ग्रहण किए हैं, वो घर क्या किसी तीर्थ से कम है? अरे सारे तीर्थ उसके सामने कुछ भी नहीं है। सारे तीर्थ तो भगवान के चरणों में निवास करते हैं। तो वो चरण जो बार बार उस घर में आ रहे हैं, उस घर को कैसे त्यागा जा सकता है? इस घर में भी किसी के माता बच्चा होता है, वहाँ बहुत समय तक रहते हैं, तो उसको देख देख करके बच्चे का स्मरण करता है व्यक्ति, है कि नहीं? देखा जाता है। तो जिस घर में साक्षात भगवान आए हों, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड पर्सनली कमिंग, उस घर को रिद्धिमत कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? समृद्ध कहा जाए कि नहीं? जहां लक्ष्मी के पति आ रहे हैं, तो ऐसे घर को त्याग दिया। वो पिछले से ग्रहण करना होगा। तो इस पे परिषद महाराज पूछेंगे भाई क्यों त्याग दिया? वह भी तो समझ रहे हैं ना इन सब बातों को, क्यों त्याग दिया? तो वो इस बात से अगला प्रश्न बन जाएगा कि क्यों त्याग दिया, वो आप आगे सुनेंगे। लेकिन बात समझ में आ रही है? यदि प्रश्न आएगा तो प्रभुपाद जी ने ये कहा कि पांडवों का घर। अब मैं जो मेरा विचार है मैं वो प्रस्तुत करूंगा। पांडवों का घर क्यों कह रहे हैं? देखिए, मूल बात तो यह है कि राजा कौन था, राजा किसको होना चाहिए था? युधिष्ठिर महाराज को होना चाहिए था। तो अगर क्या कहते हैं उसको, हायरार्की नहीं, हेरिडिटरी सिस्टम बनाया जाए, तो सारे घर तो युधिष्ठिर महाराज के थे। अब वो अलग बात है कि जब ये घटना हुई थी तब युधिष्ठिर महाराज जी विराट नगर में थे। आपको पता है ना, विराट नगर, जहाँ पे वह आखिरी के अज्ञातवास मतलब बिता रहे थे और अज्ञातवास पूरा हो चुका, तब ये मीटिंग हुई थी कि भाई अब दूत बन करके कौन जाएगा। तो उस समय तो वहाँ नहीं रह रहे थे, लेकिन एक दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि वो घर वास्तविक रूप से पांडवों का ही था। जैसे मतलब पैतृक संपत्ति मेरी लखनऊ में है, तो मैं उसे बोल देता हूँ कि लखनऊ में मेरा घर है, जबकि मैं वहाँ ना तो रह रहा हूँ और ना कभी रहने वाला हूँ। इतना दुर्भाग्य हम नहीं चाहते थे वहाँ पे दोबारा जाकर रहना पड़े। लेकिन कोई पूछेगा तब घर है, तो हाँ हमारा वहाँ पे घर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि कोई कह सकता है कि इनके घर को त्याग करके कोई चला गया, या उनके घर में कोई प्रवेश किया, ऐसा बोल सकता है, यद्यपि मैं वहाँ पे नहीं रह रहा हूँ। तो इस अर्थ में हम समझ पा रहे हैं कि पांडवों का घर कहा जा रहा है, जबकि यद्यपि यह घटना हुई थी विदुर जी के घर में। इज दैट ओके? क्योंकि विदुर जी का घर भी खुद का नहीं था, वो राजा के द्वारा दिया गया घर था। तो राजा कौन थे? राजा वास्तविक रूप से युधिष्ठिर महाराज थे। इस समय वो कब्जा किया हुआ था, क्या नाम है, दुर्योधन ने। तो इस तरह से बातें समझ में आनी चाहिए।
बल्कि लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर तो होगा तो बात ये होगी विदुर जी के घर में भगवान प्रवेश किए थे। इज इट ओके? श्रीधरी, दूसरी बात यह है कि विदुर जी का यह, एक मिनट, एक बात समझाना भूल गया। यहाँ पे जो शब्द था यद्वा, ये समझ में आ गया था आपको? यत, मैं संस्कृत देखिए, संस्कृत नहीं समझाई, संस्कृत देखिए। यद्वा अयम, यत प्लस वै, यद्वया, यद्वै, तो उसको जोड़ देंगे तो कहेंगे यद्वा, जो निश्चित ही, यद्वै अयम मंत्रकृत भगवान अखिलेश्वर। यद और वै, यद मतलब विदुर जी का जो घर था, वै निश्चय, उसमें ही, उसमें निश्चय ही, अयम मंत्रकृत, यह जो मंत्री थे आपके, वह दिख गया आपको उसमें, मंत्रकृत प्लस वह, मंत्रकृत वो दिख गया। वह मतलब आप लोग, यह भगवान श्री कृष्ण निश्चित ही आप लोगों के, पांडवों के मंत्री थे। वो भगवान कौन है? भगवान, सॉरी, वह मंत्री कौन थे? इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तो कहते हैं भगवान षडाश्वर्य संपूर्ण भगवान अखिलेश्वर, जो सभी के स्वामी, वह आप लोगों के मंत्री थे। वह पौरवेंद्र गृहम हित्वा, दुर्योधन के घर को त्याग कर प्रविवेश, बिना बुलाए मेहमान की तरह बिल्कुल अधिकार के साथ आए। क्यों आए? तो कह रहे हैं आत्मसात कृतम। आत्मसात करना समझना है आपने? आत्मसात कृतम का मतलब होता है आत्मसात करना, अपना मानना। तो उस घर को, समझ में आ रहा है लिंक? रिद्धिमत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके मंत्री भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वह दुर्योधन के वैभवशाली घर को त्याग कर, पौरवेंद्र ग्रह मित्वा, वैभवशाली घर त्याग कर, या टेक्निकली स्पीकिंग दुशासन के घर को त्याग कर, जो भी समझ गए, उसको घर को त्याग कर उस घर में प्रवेश किए, आत्मसात कृतम, अपना मानकर। तो ये भगवान, तो ये सबसे बड़ी समृद्धि हुई कि नहीं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तो अब उसको वैकुंठ ही मान रहे थे, अपना घर ही मान रहे थे, अपना धाम मान रहे थे। श्रीधरी, दूसरी बात, इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और सीखने को मिली कि भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। इस पे एक भजन आपने सुना है वाला, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उस वक्त तो हमको समझ में नहीं आता था क्या मतलब, अब कुछ समझ में आ रहा है। क्या है? दुर्योधन की मेवा त्यागो, त्यागी साग विदुर घर खाओ, सबसे खाओ, से सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसे करके है। तो उसके पहले हम अर्थ नहीं समझ में आता, अब समझ आता। सगाई मीन्स बंधन, सबसे बड़ा ऊंचा बंधन है, सर्वश्रेष्ठ बंधन है प्रेम का बंधन। और आप देख सकते हैं कि प्रेम इतना अद्भुत है कि वह भगवान को भी खींच के लेके आ जाता है, प्रैक्टिकली खींच के ले। छिलके कौन खाएगा? कुछ लोगों को केले पसंद हो सकते हैं, लेकिन छिलके छिलके तो बंदर को भी पसंद नहीं होते। इज इट नॉट? बंदर भी छिलका नहीं खाता है। हम लोग ने 3 केले छोड़ दिए थे घर के बाहर, छिलके यथावत हैं, केला गायब। नेचुरल सी बात है, मंकी इज इंटेलिजेंट, है कि नहीं? लेकिन भगवान जो सर्वज्ञ हैं, सारे सबको बुद्धि देते हैं, वो है उनकी बुद्धि जस्ट ऑल गॉन। वो केले के छिलके खा रहे हैं क्योंकि वो है, अब भक्त भी भाव विभोर है, उनको याद ही नहीं कि केला खिला रहे कि छिलका खिला रहे। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? अब आप ये बताइए, सुन करके मुक्ति कौन प्राप्त करना चाहिए? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। इज इट नॉट? दिस इज मोर एक्साइटिंग। वहां जाके मुक्ति लेकर के वो अणु की तरह टंगे रहे ब्रह्म ज्योति, क्या करेंगे? ना भगवान केला खिलाएंगे ना खाएंगे, क्या फायदा होगा बताइए? बट क्या यह लीला श्रवण करके आपके हृदय में नहीं आ रहा है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो? इसका अभ्यास हम यहाँ पे कर रहे हैं। केले के छिलके नहीं खिला रहे हैं, केले खिला रहे हैं, भगवान को अच्छी अच्छी वस्तु दे रहे हैं। बात ये थी कि विदुरानी यही सोच रही थी कि मैं सर्वोत्कृष्ट वस्तु दे रही हूँ, इसलिए कृष्ण भी यही सोच रहे थे कि वह सर्वोत्कृष्ट वस्तु दे रहा है। इज इट सिंकिंग इन? आप ये मान रहे हैं कि भाई ये वस्तु बड़ी अच्छी बनी है, ये कृष्ण को देना चाहिए, तो कृष्ण भी यही मानते हैं कि वो बहुत अच्छी बनी है, उसका टेस्ट बाहर रूप से कुछ भी हो।
आपने पूरा प्रयास किया कि बहुत अच्छा बने, तो कृष्ण यही मानते कि बहुत अच्छे बने। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक जो है ना, यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः, तो उसमें भगवान कहते हैं कि भक्त अगर भक्ति भावना से मुझे पत्र पुष्प फल और तोय देता है तो मुझे खाता हूं। तो पत्र तो खाया जा सकता है, जल तो खाते हैं, जल खाबो बंगाल में बोलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल भी खाया जाता है। तो पुष्प भी खाते हैं क्या? जी हाँ। ये जो आप पुष्प सूंघते हो उसको भगवान सूंघते नहीं है, भगवान उसे खाते हैं। चक्रवर्ती बात कहते हैं वहां पे कि भगवान इतने विभोर हो जाते हैं कि मेरा भक्त कुछ लाया है, मेरा भक्त कुछ लाया है, तो फूल भी खा जाते हैं इस भाव में। इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? क्या आप कभी गुलाब खाने के बारे में सोचिए? कृष्ण रोज आप जो गुलाब या कुछ अर्पित करते हैं उसको भी खा जाते हैं। इट्स अमेजिंग, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। जो माला हम पहनते हैं वो भी, भाई माला भगवान को अर्पित करते तो वह भी फूलों की माला है ना, तो यस, उसको भी खाकर ही भगवान देते हैं। आप उसको टीका को देख लीजिएगा, नहीं तो गीता में तो हम पढ़ाएंगे, नवाध्याय आने वाला है अभी, इसीलिए तो भगवान नवाध्याय को गुह्य ज्ञान कह रहे हैं। बाय दिस भक्ति यू कैन अट्रैक्ट कृष्णा, कृष्णा बिकम्स अट्रैक्टेड। श्रीधरी। दूसरी बात यह है कि विदुर जी का वह ग्रह अत्यंत प्रशंसनीय था, अतएव त्यागने योग्य नहीं था। विदुर को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था, जो उन सभी तीर्थ स्थानों से श्रेष्ठ था जहां वे गए थे। इसलिए तीर्थ भ्रमण कुछ पुण्य प्राप्त करने के लिए गए हों, यह तो नहीं है। आगे जाकर के ना, आगे जाकर हम पहले सुन चुके हैं, दुष्ट महाराज विदुर जी को मिलते हैं। जब विदुर जी लौट के आते तो कहते हैं तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को तो आपके जैसे लोग तीर्थ बनाते हैं। क्यों? कि आपके हृदय में गदाभृत अर्थात गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को आप सदा ही धारण करते हो, तो इसलिए पुण्य कमाने के लिए गए हों, ये बात नहीं है। तो कारण कुछ और रहा होगा। क्या है? तो कह रहे तथापि उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र द्वारा दिए गए संताप के कारण उसे छोड़ दिया। ये चक्रवर्ती पाद की टीका है, लेकिन उनकी टीका सीधा समय से बिल्कुल मिलती जुलती थी। एक दो पॉइंट को हम इसको यहाँ पे रख दी। यद्वा अर्थात विदुर जी का वह प्रसिद्ध ग्रह, यद्वा समझ में आया? यत मतलब जो विदुर जी का घर था, और वह मतलब निश्चय, मतलब ये बात प्रसिद्ध थी कि भगवान विदुर जी के घर को अपना घर मानते हैं। ये बात है, समझ पा रहे हैं? यद्वा का अर्थ, यद्वा का अर्थ यहाँ पे अथवा नहीं है। जिसमें वह अर्थात तुम लोगों अर्थात पांडवों को, यद्यपि वह परीक्षित महाराज को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के द्वारा वह पांडवों को संबोधित कर रहे हैं। मंत्रकृत अर्थात सलाह देने वाले तथा दौत्य कर्म को करने वाले भगवान श्री कृष्ण। ऐसा नहीं था कि केवल भगवान सलाह दे रहे हैं। जगत में होता है कुछ लोग फ्री फंड में एडवाइस देते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जब कुछ करने की बात आएगी तो कहते हैं किसी और करना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन भगवान मंत्रणा दिए कि दूत भेजा जाना चाहिए, और दूत स्वयं बने भी, बल्कि दुर्योधन बोले भी, तुमको शर्म नहीं आती है तो कृष्ण कि तुम अपने आप को दूत कहते हो, यादवों के राजा हो, ये है वो है। भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जो लोग आते थे उनके चरण धोने का कार्य भगवान श्री कृष्ण करते थे। आप पढ़ेंगे दशम स्कंद में। हम लोग स्वरूपतः सेवक हैं, है ना? तो हमारा कोई भी गुण कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। जन्माद्यस्यतः, तो सेवा करके सुख मिलता है हम लोगों को। तो जैसे हम लोगों को भगवान की सेवा करके सुख मिलता है, भगवान को भी भक्तों की सेवा करके सुख मिलता है। ये आप कई बार देखेंगे, कई बार देखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल पॉइंट, आवर ओनली नीड इज लव। इज दैट क्लियर? हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, चाहे वो, जब भगवान को चाहिए तो हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं?
वी कैन नॉट लिव इन एन आइवरी टावर। समझते हैं इसका मतलब? एक स्तंभ खड़ा कर दिया जाए, उसके ऊपर आप खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वी वॉन्ट रिलेशनशिप्स। इसीलिए ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विध प्रीति लक्षण। आप देखेंगे, प्लीज डोंट टेक इट चीपली। इफ यू आर कुकिंग फॉर कृष्णा, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, तो आप भगवान से प्रीति जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान मानते हैं इस बात को कि हमको ये जल दे रहा है, हमको पानी दे रहा है, हमको फूल दे रहा है, हमको भोजन दे रहा है। जो भी आपका सामर्थ्य है, अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हम ये चीज़ बना के परफेक्ट हो गए। वी कैन मेक इट बेटर बेटर। और उसका सीक्रेट क्या है? हरे कृष्ण मंत्र। कृष्ण मंत्र यही तो स्वभाव, यही तो स्वभाव। स्वभाव समझ रहे ना? आपका स्वभाव हमारा स्वभाव है, चेंज ही नहीं होता है। माथा मारना चेंज ही नहीं होता है। कृष्ण मंत्र यही तो स्वभाव। जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो भी उनका जप करता है, उसका भाव भगवान के प्रति हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या भाव? कि मुझे कृष्ण को देना है। इस समय क्या है? अभाव है, मुझे कुछ नहीं मतलब है। तो जब हम जप करने लग जाएंगे तो व्यक्ति का भाव आ जाता है कि मुझे कृष्ण को देना है। सीक्रेट तो है ना कि भाई इस प्रकार का प्रेम हमें कैसे प्राप्त होगा, ये बात है। सुखदेव जी की बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण का सन्निधान बन रहा था। निधान मतलब रहना, और सन्निधान मतलब सम्यक रूप से रहना। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण का सन्निधान बन रहा था, अर्थात चिंतन मात्र से चित्त में स्फूर्ति के द्वारा उनको श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा था। अतएव इसका निर्देश करते हुए वे कहते हैं कि अयम, अर्थात ये श्री कृष्ण दुर्योधन के राजमहल का परित्याग करके प्रविवेश, अर्थात बिना बुलाए भी विदुर जी के घर में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आत्मसात कृतम, अर्थात विदुर जी के घर को भगवान श्री कृष्ण अपना घर मानते थे। उस घर का परित्याग कर दिया विदुर जी ने। अभी तक यह नहीं बताया कि क्यों कर दिया, लेकिन प्रश्न इससे बन ही जाएगा कि क्यों कर दिया। अब सन्निधान वाली बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम इस बात को नारद जी से सुन चुके हैं। आहूत इव, वो नारद जी कहते हैं कि जैसे ही मैं, मतलब नारद जी भगवान के बारे में बोलने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो भगवान उनके हृदय आकाश में, हृदय में, स्थान में ऐसे प्रकट हो जाते हैं मानो उनको बुलाया हो। मतलब भगवान को बुलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के बारे में बोलने के लिए वो उत्सुक होते हैं, वैसे ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। ये आप लोगों के संग भी हो रहा है और मेरे संग भी हो रहा है। आप देखिए, जब ये संकल्प होता है कि मैं श्रीमद् भागवतम सुनने जाऊंगा, तो क्या मन में कोई दुख होता है? क्या कभी भी मन में कोई दुख हुआ? अगर आप जबरदस्ती उस क्लास में नहीं जा रहे हैं, उत्साह से जा रहे हैं, कुछ उत्साह की अनुभूति करते हैं कि आज हम भागवतम सुनने जाएंगे। आज सुबह में इतने उत्साह में था, परम पूज्य जनार्दन महाराज को टक्कर मार दी। फिर मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा महाराज है। फिर महाराज के मेरे चरण छुए हुए। एक महाराज का क्लास था, भक्ति बृहद भागवत महाराज का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी उत्साह में जा रहे थे कि भीड़ थी। महाराज तो जनार्दन महाराज बहुत हाइट तो है नहीं, दिखाई नहीं पड़े। थोड़ा तो ऐसे धक्का मुक्की हो गई जो प्रसादम का स्टॉल था। तो मैंने कहा, फिर महाराज गुस्सा नहीं हुए, मैं चरण छुआ, महाराज क्षमा कीजिए, हम ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन उस समय मैं महसूस कर रहा था कितना उत्साह, कितना आनंद हो रहा है कि आज कथा सुनने को मिलेगी। हमने कहा वाह, एटलीस्ट आई मेड सम प्रोग्रेस। इज इट नॉट? आई मीन, होता है ना एक उत्साह से, लाइक फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों का उत्साह होता है। पिक्चर देखने जाएंगे, ये जाएंगे। महाराज की क्लास तो हमको बहुत उत्साह था कि महाराज मतलब बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत आनंद आया। तो हम खाली बोल रहे थे कि आप देखो, जब भागवत सुनने का संकल्प, लाइक स्वतः स्फूर्त भाव से कि हम भागवत सुनने जाएंगे, तो आप देखो कितना उत्साह आता है, एक आनंद रहता है, नहीं होता? तो वो सूचित करता है कि भगवान हृदय में है। समझने का प्रयास कीजिए, आगे जाकर ये प्रत्यक्षता दिखेगा। जो भागवत में लिखा है वो सत्य है कि भगवान भागवतम को सुनने की इच्छा से ही भगवान आ जाते हैं। जैसे आत्मसात कृतम, आपका हृदय उनका ही घर हो। ये कोई हम विरुद्ध बात तो नहीं कह रहे हैं, 1.1.2 में लिखा हुआ है। और न सिर्फ आते हैं, वो उसका जाते भी नहीं है, पकड़ ले जाते हैं। अवरुद्धते ईश्वर, और ईश्वर सद्य अवरुद्धते,
क्योंकि जो बातें यहाँ सुन रहे हैं वो चाहेंगे ना कि हमारे घर में भी, हमारे हृदय में भी घटित हो, हमारे हृदय में भगवान आकर रहें। इस प्रकार से आत्म अपना घर मानते हुए मम मन मंदिरे रहो निशिदिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। सो मेन पॉइंट इज दैट हाउ मच लव वी कैन जनरेट इन आवर हार्ट। जब अगर प्रेम होगा तो भगवान आकर रहेंगे। आहूते हुए मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि जब भगवान का प्रेम बढ़ जाता है तो भक्त जब भी भगवान के बारे में बोलते हैं तो भगवान का दर्शन उनको हृदय में ही होता है, इसलिए भगवान के बारे में बोलते ही रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नारद जी के प्रकरण में भी आपने सुना था कि जैसे जंगल में गए और भगवान का ध्यान करने का प्रयास किया और भगवान एकदम लाइट से ना, लाइट ऑन करते खट से उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। दिस विल ऑल हैपन विद अस वन डे। यहाँ तो मैं आपको खाली श्रद्धा देने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि कैसे भागवत सुनने की इच्छा से मन में प्रसन्नता होती है, केवल इच्छा होने मात्र से। और सुनते हैं और उसके बाद तो कहना है क्या, हर दिन आप देखिए कि शाम को 8 बजे के बाद जब हम लोग क्लास समाप्त कर लेते हैं, हर व्यक्ति कुछ फ्रेशनेस का अनुभव करता होगा। जैसे लग रहा है कि मान लो हमने स्नान कर लिया हो, है कि नहीं? तो ये भगवान के संपर्क का ही लक्षण है। अब देखिए शाम को अगर दुर्भाग्य से कथा सुनने को ना मिले तो कैसा दिन, ऐसा लगता है डिनर नहीं किया ना, कुछ अजीब सा लगता है कि नहीं, बिकॉज वो भगवत संपर्क से व्यक्ति रहित रहता है। मैं आपको खाली श्रद्धा देने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये मत सोचिएगा कि भागवतम सुनने से ऐसा नहीं होता है। वो आपको जितनी मात्रा में हमारी भक्ति बढ़ी उतनी मात्रा में अनुभव कर पा रहे हैं। अनुभव तो कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। बाल प्रबोधिनी, भगवान कृष्ण के विदुर जी के घर में प्रवेश में क्या अतिशय है। और भगवान कृष्ण विदुर जी के घर में चले गए तो कौन सी बड़ी बात है। अतिशय मतलब अधिक। यदि यह शंका हो तो कहते हैं अखिलेश्वर, अरे भैया वह है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। जैसे मैं कहूँ कि आज लोग प्रधानमंत्री आए तो इसलिए लेट हो गया। व्हाट, प्रधानमंत्री आपके घर में आए, फेंकिए लेकिन थोड़ा कम है ना, ना हम कैच कर सकें ऐसा फेंकिए आप। अभी जैसे वृंदावन में योगी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, तो वो क्या हमारे घर में आए, कभी सोचेंगे भी नहीं कि आप लोग घर में आए, किसी घर में नहीं आए। आपको समझ में आ गया? यहाँ का मंत्री क्या है, मतलब उनके मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ कि कोई भी मंत्री कब तक रहेगा भाई। अगर मान लो पूरा जीवन भी रहा तो पूरा जीवन ही तो रहेगा उसके बाद मरने के बाद तो कहीं और जाएगा। लेकिन जिन भगवान के चरणों में के आगे ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं है, वो किसी के घर में जा रहे हैं, तो बताइए बहुत बड़ी बात है कि नहीं। इसीलिए कह रहे हैं बहुत बड़ी बात थी, वो घर विशेष था। इसका अच्छा अखिलेश्वर क्यों है, उसका कारण है कि वे भगवान है। भगवान मतलब षडैश्वर्यपूर्ण भगवान, इसका मतलब हुआ अर्थात नित्य अचिंत्य अनंत गुणपूर्ण है। अब इसमें क्या विशेष बात हो गई भाई, जो अचिंत्य अनंत गुणपूर्ण है वह क्यों आग्रह के संग विदुर जी के पास जाना है। दिस इज नॉट इनकंसीवेबल। ये बहुत अमेजिंग है कि वो सारे दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, फिर भी अपने भक्त के केले के छिलके उनको खाने हैं। दिस इज अमेजिंग। ये अमेजिंग बात है माय डियर माता जी। समझने का प्रयास कीजिए। उन्हें आपका पराठा चाहिए, इट हैज टू बी मेड नाइसली, नॉट जला हुआ पराठा। यू आर सर्विंग इन डेटी किचन इफ यू हैव अ डेटी। फोटो भी है तो भी नहीं, सबका खा लिया, नहीं तुम्हारा भी हाथ का पराठा भी चाहिए। क्यों? नहीं तो तुम सोती रहोगी, फेसबुक चेक करोगे, इसलिए तुम्हारे हाथ का पराठा भी चाहिए हमको। मेक सेंस? अरे नहीं नहीं बाहर से बना के दे, नहीं तुम्हारे हाथ का ही चाहिए। This is how you draw affection, is it not, my dear devotees? This is how we draw affection from anyone. क्या आपको इतनी शब्द से अकल आ रही है कि उसी से प्रेम जागृत करने का क्या मतलब है? बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका। माता जी आपने वो तहरी बड़ी अच्छी बनाई है, फिर माता जी याद है, हम तो हमेशा वही ट्रिक अपना, बस माता जी की तारीफ कर दो, माता जी आपने ये बहुत अच्छा बनाया है। उनको पता, अगर उनको पता हो ना कि झूठ बोल रहा है तब भी नहीं मानेंगे कि झूठ बोल रहा है। बट दिस इज नाइस ना,
हम झूठ नहीं बोल रहे। इससे साधना माता जी आती हैं, बना करके तहरीर लाके आती हैं, तो आज तक हम उनकी तहरीर को टच नहीं कर पाए। अभी रिसर्च चल रही है कि वो ऐसा टेस्ट आ जाए, लेकिन नहीं आ पाया। माता जी हम सच बोल रहे हैं, हमको मस्का नहीं लगा रहे हैं। इट्स अ जेन्युइन थिंग। सो आई एम जस्ट सेइंग कृष्णा अप्रिशिएट्स योर सर्विस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जल लेके आते हैं, कृष्ण उसको वो चाहते कि आप जल दें। कहेंगे क्या वरुण देवता को सप्लाई में नहीं लगा सकते? आपके तो सेवक है, नहीं तुम्हारा जल चाहिए, क्योंकि तुम चाहिए, तुम जल दोगे, हम तुमको अपना स्थान देंगे घर का। बेसिकली पॉइंट इज कृष्णा वांट्स स्पेस इन आवर हार्ट, फुल स्पेस, फुल स्पेस। मेक सेंस? ठीक है। दुर्योधन के घर को त्यागने से पहले भगवान उसके घर में क्यों गए? मतलब विदुर जी घर में गए, तो यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं मंत्रकृत। वह अर्थात आपके अर्थात पांडवों के वे मंत्रकृत अर्थात मंत्री अर्थात दूत आदि कर्मों को करने वाले थे। तो आशा यह है कि दूत कर्म को करने के लिए गए, तो यह भाव है। दूत कर्म करने के लिए कहाँ गए थे? दुर्योधन के पास। बात सेटल नहीं हुई तो वहाँ पे बात छोड़ दी उसको, उसके बाद विदुर जी के पास गए। तो ये विशेष घटना का उल्लेख यहाँ पे हो रहा है। विदुर के घर में प्रवेश के हेतु को कहते हैं, क्यों चले गए? तो कहते हैं आत्मसात कृतम, अर्थात भगवान ने विदुर जी के घर को अपना माना हुआ था। तात्पर्य गौड़ीय अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती हो वह भी श्री कृष्ण है। अगर आपको याद आ रहा हो, मुझे नहीं लग रहा याद आ रहा होगा, लेकिन शायद याद आ गया हो कि काक भुषुंडी जी कौवा शरीर में है, और वो कौन प्रश्न किया हम याद नहीं आ रहा, कौन प्रश्न किया उनसे हमको नहीं पता, लेकिन कोई पूछा कि आपको ये कौवा का शरीर ही क्यों धारण किए? तो कहते हैं इसी शरीर से हम भजन किए, तो इसलिए यही शरीर हमको प्रिय लगता है। दिस इज अमेजिंग। इसलिए एक साइड पॉइंट ये है कि अपने यद्यपि हम देह नहीं हैं, लेकिन देह का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस देह के द्वारा हम भगवान का भजन करते हैं। भक्त बोल रहे हैं गरुड़ जी ने पूछा था, तो शायद गरुड़ जी पूछे होंगे, हम भूल गए थे। लेकिन बात खाली ये है कि देखिए देह ऊंचा और नीचा नहीं है, देह कोई भी हो, लेकिन जिस देह से हम भगवान का भजन कर रहे हैं वह भी इस दृष्टि से सम्माननीय है कि हम उससे भगवान का भजन करते हैं। वी हैव नो राइट टू एक्सप्लॉइट इट, वी हैव नो राइट टू नेग्लेक्ट इट। ये देह मेरा नहीं है। अगर आपको ये बात समझनी हो तो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ानी पड़ेगी, जहाँ सनातन गोस्वामी अपने देह का त्याग करना चाहते, तो महाप्रभु कहते हैं कि देखो हरिदास, ये कितना गलत कार्य कर रहे हैं, किसी दूसरे की संपत्ति को नष्ट करना क्या सही बात है? तो वहाँ वह सूचित कर रहे थे कि सनातन गोस्वामी, ये देह तुमने मुझे समर्पित कर दिया है और इसके द्वारा मुझे बहुत सारे कार्य करवाने हैं। दैट मच कृष्णा महाप्रभु वॉज हैविंग ए सेंस ऑफ पोजेसिवनेस टुवर्ड्स सनातन गोस्वामीज बॉडी। हर भक्त को समझना चाहिए कि हमारा शरीर जो है वो भगवान ने हमको ऐसे ही मनुष्य जन्म दे करके बहुत भगवान प्रसन्न हो गए। अब हम भक्ति कर रहे हैं तो और भगवान प्रसन्न है, तो इसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए इस दृष्टि से कि यह देह जब तक हमारे पास है वह भगवान की भक्ति के निमित्त है। और ऐसे ही किसी भी वस्तु का ध्यान रखना चाहिए जो भगवान की सेवा के लिए। मेक सेंस? कोई भी वस्तु आपके पास है, चाहे ये कैमरा है, चाहे ये माइक है, जो कुछ भी भगवान की सेवा के निमित्त है वह भगवान से अभिन्न माना जाता है। अभिन्न माना जाता है मतलब भगवान की शक्ति है, उनकी सेवा में उपयोग हो रहा है, वो पवित्र है, ये बात समझनी चाहिए। इसीलिए भक्तों का भी सम्मान करना चाहिए, उनके शरीर का भी सम्मान करना चाहिए। आप किसी के ऊपर टाप नहीं सकते हो। मेक सेंस? टापना समझते हैं? परिक्रमा मतलब लोग प्रणाम कर रहे हैं, अब कहा अच्छा स्पेस मिल गया, कूदते जाओ, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट गुड, नॉट ओनली नॉट गुड, इट्स एन ऑफेंस। आप किसी भी भक्त पे, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, जूनियर का तो कोई मतलब ही नहीं है, जूनियर के भी शरीर के ऊपर नहीं टाप सकते हैं। टापना मतलब लांघना। अब जो लोग घर में रह रहे हैं उनके संग ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मंदिर में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि लोग प्रणाम करते हैं फिर उठते ही नहीं है। पता है उठते ही नहीं है तो व्यक्ति कहाँ से जाए, ये कठिनाई आ जाती है। बट बी कॉन्शियस ऑफ दिस, ये कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। उदाहरणार्थ श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है, तद धाम वृंदावनम, क्योंकि भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंगा शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। तो भगवान को प्रिय है, इसलिए वृंदावन धाम की सेवा भी भगवान की सेवा है, बल्कि अतिशय प्रिय है, ज़्यादा सेवा। क्या श्लोक है? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम
तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, ये शिव जी ने दुर्गा जी को कहा है। सा आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, सारी आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी, हे देवी उससे भी श्रेष्ठ है तदीया नाम समर्चनम, उनसे उनके संबंधित वस्तुओं की सेवा करना। पता है क्या संबंधित वस्तुएं हैं? धाम सेवा, वैष्णव सेवा, तुलसी सेवा, भागवत सेवा। और इसीलिए मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोग आते हैं तो हमको भागवत की सेवा का मौका मिलता है। रियली मैं इतना कुछ नहीं विचार करने वाला था अगर आप लोग को परोसना नहीं होता। इस इज आई एम सो हैप्पी विद दिस। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, दिस तदीय सेवा मीन्स प्रीचिंग भागवतम टू दोज हु आर इंटरेस्टेड। एंड आई एम सो, मतलब बहुत अपना भाग्य मान रहा हूँ कि विग्रह की सेवा से, बिल्कुल स्पष्ट, विग्रह की सेवा से भी अधिक भगवान को प्रिय लगता है उनकी तदीया की सेवा करना, जो उनसे संबंधित वस्तु है। चैतन्य चरितामृत हम लोग उसको पढ़ भी चुके हैं। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, सनातन शिक्षा में या रूप शिक्षा में, दोनों में से किसी एक में हमने पढ़ा था। बड़ा स्पष्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को भोग ही नहीं लगाएंगे, लेकिन बात इस चीज की है कि एक बात शिव जी बोल रहे हैं, वैष्णवों की सेवा करना, और वैष्णव की सेवा भी हो जा रही है और भागवतम की सेवा भी हो जा रही है। बस तुलसी जी यहाँ पे नहीं है। समावत बस है, सामने है, थोड़ा आवाज़ तो जा ही रहेगी, उनको सुनाई पड़ता होगा। इसी तरह पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा, अतएव पांडवों का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं था, प्रत्युत विदुर ने उस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। इससे एक बात तो बहुत समझ में आ रही है कि भगवान की चर्चा सुनना ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद हो, कार्तिक महात्म्य में हमने सुना था कि शास्त्र श्रवण करने के लिए सारे कार्य छोड़ देने चाहिए। आज एक भक्त आए थे, उनके भाई भी बोल रहे थे, क्योंकि वो भक्त हैं, तो कह रहे मंदिर दर्शन हम अकेले करने क्या जाएंगे, आप हमारे साथ चली तो आप कुछ बताएंगे कि यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था। बिना सुने तो वो केवल एक प्रकार का रहा था, ठीक है, कुछ रिचुअल टाइप का हो जाता, हाँ गए, देखा, वापस आ गया, समथिंग। हाँ, कनेक्शन नहीं होता है किस प्रकार से भगवान का दर्शन किया जाना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। एक विचार छूट गया, ये घटना तो है ही, लेकिन इस घटना में जिसमें भगवान ने विदुर जी के घर में प्रवेश किया, कि केवल उसी से भी भगवान ने आनंद पाया। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार आपको विचार करना पड़ेगा कि देखिए, इससे पहले भी युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे और भगवान कृष्ण वहां पे जाते रहते थे। क्या ये बात आपको पता है भाई? ये द्यूत क्रीड़ा के पहले तो युधिष्ठिर महाराज ही थे ना वहां पे। तो युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ सब किए हैं। कब किए हैं? राजसूय यज्ञ हुआ और उसी के अंत में द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हुआ था। अंधे का बेटा अंधा तभी तो बोला है, उसके बाद ही तो सारी सब कुछ घटना हुई है। फिर वो बदला लेने के लिए उनको द्यूत क्रीड़ा में बुलाता है, सारा कुछ कार्य होता है। तो उस समय क्या भगवान श्री कृष्ण वहां लीला नहीं किए? क्या विदुर जी ने आंखों से नहीं देखा कि कृष्ण वहां पे रहते थे? समझने का प्रयास करें। हम याद दिला रहे हैं आप लोगों कि द्वारका की रानियां ये प्रार्थना करती थी कि अर्जुन स्त्री होते तो बहुत अच्छा होता। यह क्यों? अरे स्त्री होते तो कम से कम द्वारका में रख लेते, नहीं तो अर्जुन के नाते वो बार बार वो उधर हस्तिनापुर में ही पड़े रहते हैं। देखिए, जो पति हैं वो समझते हैं कि पत्नी से पत्नियों से नहीं, क्षमा कीजिएगा, आई एम सॉरी, ये भगवान के कंठ से बोला था, पत्नी से और बच्चे से दूर रहना बड़ा कठिन होता है ना। बार बार व्यक्ति वहां पे आना चाहता है, 3 महीने 4 महीने कोई दूर कैसे रहना चाहेगा? समानता बात कर रहे हैं, अगर पत्नी प्रेम करने वाली हो, बच्चे प्रेम करने वाले, मैं वो सारी बातें को अज्यूम करके चल रहा हूँ। अब झगड़ने वाली हो तो दूर रहना ही अच्छा है, कुछ नहीं कह सकती, लेकिन प्रेम करने वाली हो, अब कितना प्रेम करती द्वारका की पत्नियां, रानियां, वो तो आप कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग कोई नहीं कर सकता। फिर भी ऐसी पत्नियों को छोड़ करके वे अब अर्जुन के संग ही रहते थे, कई महीने रहते थे। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो इधर उनको बहुत विरह होता था। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो हस्तिनापुर है मेरठ के पास ही तो है ना। तो माता जी वहीं
धामवासी हैं। अच्छा, मेरठ में नहीं रहती, अच्छा आप रुड़की में रहती हैं तो मेरठ में रहिए, हमारे नारद प्रिय प्रभु वहाँ पे रहते हैं। तो मेरठ भगवान की लीला स्थली है। हल्ला नहीं हुआ है इसलिए आप समझ नहीं रहे हो। वहां पे भी तो भगवान ने लीला करी कि नहीं करी? हस्तिनापुर तो वहीं है, पांडवों का किला वहीं पे है अभी भी कुछ उसके अवशेष वहां पे हैं, मैंने सुना है इस प्रकार से। तो वहां पे भगवान खूब लीला करे हैं। ऐसा है। तो वहां बहुत सारी लीला भगवान की है। तो वहां पे भी वो स्थान भी भगवान की लीला स्थली था। तो उसको विदुर जी क्यों त्याग दी अगर कहा जाए तो ऋषि मैत्रेय से बात करने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए, ऐसा प्रभुपाद समझा रहे हैं। ठीक है। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन था। मतलब अभी आप सुनने वाले हैं कि दुर्योधन उनका अपमान करेगा और दुर्योधन के अपमान को वो कोई खास मानने वाले नहीं हो, कहते तो माया है। लेकिन वो समझ गए कि अब हमारा यहाँ प्रयोजन नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो आगे बातें क्लियर हो जाएंगी। मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक चर्चा में संलग्न होना। किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्री ऋषि से भेंट करने में उठाया। तो आगे क्या वो झगड़ा हुआ वो हम सुनेंगे। कुछ भक्तों का प्रश्न है तो हम देख लेते हैं, या कुछ कमेंट्स हैं तो। इस भौतिक देह में रहते हुए मुझे भगवान दर्शन दें अथवा मुझे मृत्यु के पश्चात दिव्य देह प्राप्त करके भगवान के दर्शन हो जाएं, भक्त को कौन सी इच्छा करनी चाहिए? देखिए, भक्त को सिंपल ये इच्छा करनी चाहिए कि उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। जब प्रेम प्राप्त होगा तो आप किसी भी देह में होंगे आपको भगवान दिख जाएंगे। वृंदावन धाम इज नॉट इक्वल टू कृष्णा, लेकिन जैसे गौर गाय गोबर है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सूर्य बादल है, वैसे ही कृष्ण वृंदावन धाम है। क्या ये सही समझावट है? नहीं भाई, वृंदावन धाम इज कृष्णा, ये चिन्मय तत्व है। यहां आप भेद अभेद की बात नहीं कर सकते। वृंदावन धाम इज कृष्णा। जैसे भगवान का नाम भगवान है, ऐसे भगवान का धाम भगवान है। वहां पे आप शक्ति मत वाला बात हिसाब मत लगाइएगा, वह शुद्ध सत्व का प्रकाशन है। ओके। एक भक्त कह रहे हैं कि द्रौपदी ने ये तो नहीं बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा। हाँ, हो सकता है कि मेरे से त्रुटिवश निकल गया, क्योंकि ये सब वो महाभारत में बोला गया था। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि ये नहीं था, लेकिन हंसी जरूर थी वो। यह श्रीमद् भागवत में हम लोग पढ़ते हैं। अब वो हो सकता है ड्रामेटाइजेशन के लिए बोल दिया गया हो कि अंधे का पुत्र अंधा, तो हो सकता स्वभाव काफ़ी बात है कि यह पानी वाला इंसिडेंट हुआ था और वो हंसी थी, ये बात लिखा है। हाँ, ये बात हो सकती है कि अंधे का पुत्र अंधा बोला, वो मैं भी वो बचपन में देखा था सीरियल, तो वो मुख से आ गया, बात आ गई। अब हो सकता, हाँ ठीक है, नहीं हो सकता वो गलत हो सकता कि वो गलत थी, वो ऐसा नहीं बोली होंगी। भगवान जी तो तुलसी पत्र से भोग स्वीकार करते हैं, फिर पुष्प कैसे भोग की तरह स्वीकार कर लेते? अच्छा प्रश्न है ये, आज ही हम इसके बारे में सोच रहे थे कि जब फूलों को अर्पित करते हैं तो क्या उन पे भी तुलसी चढ़ाते हैं? नियम से तो ऐसा नहीं सुना है। फूल को तो सीधे चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर तुलसी अर्पित नहीं करते हैं। भोजन को जब अर्पित करते हैं तो तुलसी चढ़ाकर करते हैं। ये अच्छा है, आज ही मैं सोचा था इसके बारे में, एकदम यही सोच रहा था। फूल अर्पित करते हैं, फल अर्पित करते हैं, तुलसी चढ़ा के करते हैं, लेकिन फूल को हमने देखा नहीं कि तुलसी की तरह करते हैं। मुझे इस पे याद आ रहा है कि एक भक्त भरतपुर में हम लोग कार्यक्रम करने गए, तो हमने कहा माला चढ़ाओ, तो भगवान को माला प्लेट में चढ़ा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, भगवान खाते हैं, लेकिन भगवान को पहनाना के लिए बोल रहे हैं भाई। सीखना होता है। माला को प्लेट में चढ़ा रहे हैं। हमने कहा प्लेट में मत चढ़ाइए भाई, भगवान को पहनने के लिए दीजिए। एक भक्त कह रहे वहां पे लोगों ने कहा था ठीक है, कोई पता नहीं, हमको नहीं पता, हम वहां पे नहीं थे, हमको नहीं पता क्या था, जो भी रहा हो। वृंदावन भगवान को प्रिय है क्योंकि उनकी तदीय वस्तु है, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या मैं सही सुना? बिल्कुल सही सुना। महाराज, अब हम तो दशम स्कंद अभी पढ़े नहीं है, महाराज कई बार कोट कर रहे हैं, परम प्रीति, वृंदावन को देख करके भगवान को परम प्रीति हुई। जो भगवान अचिंत अनंत आनंद पूर्ण है, उनको भी वृंदावन आनंद देने वाला है। तो यह तो सच्चिदानंद ही हुआ ना।
अब उसके स्वरूप का अनुभव तब होगा जब हमारी दिव्य इंद्रियां हो जाएंगी, अभी तो नहीं। एक बात विचारणीय है, महाराज उस दिन बता रहे थे ना 100 गुणा 20 कितना हुआ, 2000 ना, 2000 ना, 100 गुणा कितना थे वो शतक बता रहे थे वो वृंदावन महिमा मित्र के, 20,000 श्लोक लिखे हैं वृंदावन की महिमा में, जो हम सही से समझ रहे हैं। कुछ था ना 20 गुणा 100 तो 2000, 200 ऐसा कुछ तो था, जो भी रहा हो, जो कैलकुलेशन महाराज कर रहे थे, 20,000 श्लोक लिखे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी ने वृंदावन की महिमा में। तो बात यह है कि हम अपने भौतिक इंद्रियों से जैसे भगवान को नहीं समझ सकते, ऐसे धाम को भी नहीं समझ सकते। एक बहुत रुचिकर बात बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ कुछ। हरिनाम चिंतामणि में, जिसको कुछ समय के बाद पढ़ाया जाएगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान के नाम के द्वारा भगवान के रूप, गुण, लीला आदि की दिव्यता साधक के हृदय में प्रकाशित होती है। कुछ समझ में आया? नाम बार बार बोलते हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त जितनी मात्रा में दिव्यता को प्राप्त होता है, उतनी मात्रा में स्वतः स्फूर्त भाव से समझ में आता है कि ये जो विग्रह हमारे कृष्ण बलराम जी हैं, वो साक्षात कृष्ण बलराम हैं। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, वो तो बताएंगे नहीं, हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, नाम लेके बता रहे हैं। परम पूज्य रामकृष्ण प्रभु जो वृंदावन बरसाना में रहते हैं, वो हमको बता रहे थे, यू विल ओनली टेल टू वेरी कॉन्फिडेंशियल पीपल, बट हमारा स्वभाव है कि हमसे पेट में पचती रही बात, तो बता देते हैं आपको। तो वो बोले कि उनको रियलाइजेशन हुआ कि बरसाना में राधा रानी साक्षात हैं। हम आप जाएंगे तो आपको मूर्ति दिखेगी, बट राधा रानी रिवील टू हिम बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस सर्विस। सेम प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप इतने दिन बाहर मंदिर बना रहे हो, कौन आएगा? तो प्रभुपाद कहे, जहां भी कृष्ण हैं वहां लोग आएंगे। देयर इज एब्सोल्युटली लाइक नो डाउट कि अब जब कृष्ण बलराम गौर निताई राधे श्याम के सामने खड़े हैं, तो कृष्ण बलराम गौर निताई राधे श्याम के सामने ही खड़े हैं। तब आप प्रश्न करेंगे कि आप क्यों नहीं खड़े हैं? अभी हम नहीं, अब धीरे धीरे मेरा सांस ठीक हो रहा है, तो हम भी खड़े होना चाहते हैं, एटलीस्ट सामने जाना चाहते हैं। एक दिक्कत हमारी कंप्लेन ये है कि पहले कंप्लेन की जाती थी कौन आएगा, अब कंप्लेन ये होगी कोई बाहर जाएगा घुसने को नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत है। बट देयर इज नो डाउट, राधा रमन जी, एक भक्त राधा रमन के पास में रहते हैं, तो साक्षात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की प्रार्थना से वो प्रकट हुए। ही इज डायरेक्टली कृष्णा। अच्छा था कि वो भक्त रो रहे थे कि मंगल आरती में नहीं जा पाए, बहुत अच्छी बात है, ये उन्नत दशा का लक्षण है कि आज कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं हो पाया। साक्षात सामने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब करेंगे तो वो और उनकी साक्षात्ता आपको अनुभव होगी। कुछ क्लिक कर रहा है। एक भक्त उनको समझा रहे थे, उन्होंने कहा भाई देखो, अब मैं खाली इतना चाहता हूं कि आप सुबह माला पूरा करने का नियम कर लें। तो देखो कितने सुंदर भक्त हैं। आहा प्रभु जी 6 दिन करने 7वां दिन ना करें। उन्होंने कहा नहीं, संडे छुट्टी है उन्होंने कहा जब में संडे छुट्टी होती है। आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, क्या बात समझ में आ रही है। फिर हमने भगवान की बात बोल दी, यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसे चाहो वैसे करो, बता दिया आपको। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ये सब बात जो आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, सुना रहा हूं, वह सब प्रकट होगा। इज मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी कुछ ना करें, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जितना हमारा हृदय और दिव्यता को प्राप्त होगा, तो धाम की महिमा, नाम की महिमा भी, भगवान के रूप की महिमा आदि सब कुछ साक्षात रियलाइज रूप में होगी। साक्षात क्या? प्रतिमा नाही तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन अनुभव होगा। तो ये सब बातें हैं। पर कैसे माना जाए भगवान पुष्प भोग की तरह स्वीकार करते हैं? अच्छा, तुंग विद्या माता जी, ये प्रश्न आपने ही किया है, गर्दन हिला के बताइए। यस, बस धीरे से बोलिए। हम ये कैसे माने कि ये प्रश्न आपने ही किया है? तब क्या बोलेंगे? लिखा तो है, बुद्धू कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आप यही बोलेंगे ना, लिख के भेजी हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने बोला है, यही बोलेंगे ना। हाँ माता जी, मैं बुद्धू हूं, थोड़ा समझ नहीं पाया कि आपने ही लिख कर भेजा है। इज इट ओके? तो चक्रवर्ती पाद लिख दिए हैं, वो दिव्य व्यक्ति हैं, वो दिव्य पुरुष हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पे हैं,
तो उनकी लिखी हुई बात को स्वीकार, आपकी लिखी हुई बात को हम स्वीकार कर रहे हैं और आप चक्रवर्ती पाद की लिखी हुई बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तो अब कैसे माना जाए बताइए? समझ गए? हम लोग समझ ही कह सकते हैं, जो आचार्य ने लिखा है, जिसको अनुभव किया, जो देखते हैं वो आंखों से भगवान को खाते हुए, वह उस बात को बोल रहे हैं. दे हैव दिव्य प्रत्यक्ष, ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन विच इज मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ देयर आइज. वो हमको बता रहे हैं. हम तो भी अंधे हैं. जिस व्यक्ति को कैटरैक्ट है उसको बताएंगे देखो सूर्य ऐसा है वैसा है, तो जो देख करके बता रहा है, वो व्यक्ति के से सुन करके जो नहीं देख पा रहा है वो इच्छा करेगा कि हमारा कैटरैक्ट रिमूव हो, तो हम भी एक दिन देख पाएंगे. ओके, तो शास्त्र में लिखा है. आप श्लोक ढूंढिएगा, मैं आपको आज अभी थोड़ी देर बाद भेज दूंगा उसका कोटेशन, अदरवाइज 9वें अध्याय में तो आने वाला है. ओके, जल्दी से पूछिए. हरे कृष्ण प्रभु जी, वो लास्ट लाइन में लिखा है प्रभुपद तात्पर्य कि मैत्रेय ऋषि से भेंट करने के लिए विदुर जी घर छोड़े. तो हम लोग ने पढ़े कि विदुर जी उद्धव जी से मिले, फिर उद्धव जी मतलब जी को रेफर किए. तो विदुर जी को क्या पहले से पता था कि मैत्रेय मुनि है? ये प्रश्न हम भी सोच रहे थे इसके बारे में. मैं इस पर चुप रहूंगा. बस जिसके घर में स्वयं आ रहे हैं भगवान, उसकी अवस्था को आप क्या समझ सकते हैं? इतने बात समझ लीजिए कि शुद्ध भक्त का जीवन भगवान के द्वारा गाइडेड होता है हर क्षण, एवरी मोमेंट. और ये लोग आए हैं केवल भगवान की लीला में सहायता करने के लिए. अगर विदुर मैत्री संवाद नहीं होता तो एक पूरा स्कंध ही नहीं होता भाई साहब. तो भगवान के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तृतीय स्कंध आ जाए ताकि फिर से सृष्टि का वर्णन हो. Whatever. Does make sense to you? Okay. अब यह बताइए कि सुखदेव गोस्वामी जी को व्हाट्सएप लिखे थे परीक्षित महाराज, जो जिनको कोई ऋषि मुनि लक्षित नहीं कर सकते थे, वो कैसे पहुंच गए? जरा उसका उत्तर दे दीजिए. तो वहां स्पष्ट लिखा है सब कुछ भगवान के नियोजन में हो रहा है. ठीक है, we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.